अब दिखेगा। जी यही यही पढ़े थे। हाँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज कर ले। जैसे हम लोग प्लान क्या पढ़े थे बोल, इसमें क्लोरोफिल ऑल यूकैरियोटिक होता है और होता है जिसको प्लांटिक रखा गया है। ठीक है। उसके बाद इसका कुछ मेंबर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस जो प्लांट है वो आपका कौन कौन है? आप फिगर डाले हुए थे प्रिंस बाबू, ये ब्लैडर वॉर्ट का और वेनस फ्लाई ट्रैप का, वो फिगर डाले हुए हैं। कसकटा जो है आपका साइटिक है, वो बॉमर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये गांव देहात में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, तो पहले ही हम लोग क्लोरोप्लास्ट होता है सेल में, और ये जो सेल वाल इसका बना होता है वो सेलुलोज प्लांट है, तो सेलुलोज ही ना बनेगा। इस प्लांट में कौन कौन इनपुट है? एल्गी है, सर टेरिडोफाइटा आवाज है, कट कट के आ रहा है। जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म। आवाज कट कट क्या रहा है? अब सही आ तो रहा है। क्या आप लोग टावर में नहीं है क्या? हम तो टावर में हैं पूरा अच्छे से। हो सकता है सर। सब लोग को कट कट जा रहा है या आ रहा है? और हम आवाज बताए कुछ थे नहीं आ कि रहा। तो सब लोग टावर में ही आ होना चाहिए, तब टावर में आइए। सर टावर पे जाकर क्योंकि बैठ जा मेरे रहे हैं। पास कहाँ से पॉसिबल है? चलिए कोई बात नहीं। फिर ये अल्टरनेशन जनरेशन है कि ये डिप्लॉयड होते हैं। फिर किंगडम एनिमेलिया में हम लोग आ गए थे। किंगडम एनिमेलिया में क्या था? ये हेट्रोट्रॉफिक होता है, मल्टी सेलुलर होता है, लैक ऑफ सेल वॉल होता है। ठीक है। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होता है फूड के लिए प्लांट पर। ठीक है। इसका डाइजेशन होलोजोइक होता है। ठीक है। उसके बाद जो है इसका डिफिनिट शेप एंड साइज होता है। बताए थे कि जैसे आशीष का जो बाल बच्चा होगा वो हाथी जैसा नहीं कभी भी दिखेगा, क्योंकि उसका डिफिनिट शेप साइज होगा। ठीक है। सर हम पे एंड एग्जाम्पल मत दीजिए। हम पे एग्जाम्पल मत दीजिए सर, नदीम पर दीजिए। अच्छा ठीक है, अब नदीम पे दिया जाएगा। तो नदीम का भी जो बच्चा होगा ना, उसका भी डिफरेंट शेप साइज होगा और ज्यादा गोरा होगा उनके जैसा। आगे बढ़ते, ये लोकोमोशन होता है एनिमल के पास। उसके बाद न्यूरो मोटर मैकेनिज्म होता है, मतलब न्यूरॉन यहाँ ब्रेन से लाने लगता है। ठीक है। साइलेंट फीचर, और हम लोग 10 गो फाइला जब पढ़ेंगे वहां पर जाके पूरे, तो पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन जो होता है मेल और फीमेल के बीच में, तब इम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। ये सब हम लोग मैंने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे तो हमको ये सब पूछना चाहिए था, आप लोगों को पढ़ाना थोड़े चाहिए था, लेकिन सोचे कि पहले पढ़ा ही देते हैं तब पूछेंगे। फिर क्या है आपका? वायरस और वर्वाइड पेरियोन्स और लाइकेन के बारे में आज पढ़ना है। हम लोग पूछे जानते हैं, विटेकर कुछ चीजों का मेंशन नहीं किए थे। ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वायरस, वर्वाइड और पेरियोन्स कहाँ पर रहेगा ये पता नहीं चल रहा था। और कुछ जो लाइकेन था, ठीक है, वो सब कहाँ रहेगा वो सब पता नहीं। वायरस जो है नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कॉमन कोल्ड फ्लू जो होता है वो वायरस का ही इफेक्ट होता है, तो ये ट्रूली लिविंग कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है। नॉट, देखिए नॉट लिखा हुआ है, नॉट ट्रूली लिविंग कंसिडर लिविंग के रूप में, क्योंकि इसके पास सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ए सेलुलर होता है। अगर बाहर में रहेगा तो इनर्ट जैसा रहेगा, इनर्ट इनर्ट क्रिस्टल जैसा बाहर आउटसाइड द लिविंग सेल के रहेगा, लेकिन अंदर आएगा तो फिर अपना इफेक्ट दिखाएगा। और विस्तार से आज हम लोग ये वायरस, वेरवाइड्स, पेरियोन्स और लाइकेन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कल ये सब पढ़ाई हो चुका है। ठीक है। पिछला वाला जो अगर नहीं क्लास जो किया है, यूट्यूब पे वीडियो है, जाके अच्छे से देख लीजिए। कौन है बाबू? अब नेक्स्ट पेज भेजते हैं आप लोग को। नेक्स्ट पेज ये है, कोई दिक्कत?
नेक्स्ट पेज में अब क्या क्या है आपको से देखिए। पहले ये वायरस है बेचारा, ठीक है, इसका नाम है टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, इसका नाम क्या है? टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस है। ई भी एक वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज है। अच्छा, कोई बता सकता है बैक्टीरियोफेज कहाँ मिलता है? टोबैको सर मोजैक सेल में। वायरस मतलब ये तो तंबाकू के पेड़ में लगेगा वायरस, ये तो आपको पता चल रहा है। लेकिन ये जो है आपका बैक्टीरियोफेज, देखिए बड़ी स्टाइलिश दिखने में लग रहा है ना कि बेंटेन है। बेंटेन देखे हैं लोग बचपन में? अरे कोई तो बोलो। एक आदमी अपना माइक ऑन कर लीजिए। बेंटेन देखे हैं बचपन में? नो सर, बेंटेन नहीं देखे हैं, नो सर। इराकी नहीं देखी सर हैं हम आप देखे जी? हैं। बेंटेन, हाँ, मेरा भगीना देखता था तो हमको मजबूरी में देखना पड़ता था क्योंकि टीवी एक ही था, आराम में रहते थे तो। ठीक है, तो बेंटेन देखिए, उसमें ऐसे दिखेगा आपको। अरे कार्टून है भाई, कहाँ रहते हैं आप लोग, पता ना कहाँ देखते हैं। चलिए ठीक है, नहीं देखे हैं तो ये क्या है ना, बेंटेन जो है कि नहीं आपका, ये मतलब ये बैक्टीरियोफेज वायरस ही है। तो हम लोग बात कर रहे थे टोबैको मोजैक वायरस का और बैक्टीरियोफेज वायरस का। ठीक है, तो ये तो खाली फिगर का हम लोग बात नहीं पढ़े, लेकिन अब पढ़ना चालू करिए। कौन पढ़ना चालू करेगा? राखी पढ़ सकती हैं आप? यस या नो चैट करके बताइए। अरे कुछ तो बोलिए। कोई, चार लोग ज्वाइन है, चार लोगों में कोई नहीं पढ़ सकता है। अब तीने को हो गया पढ़ने के नाम पे। सर सब नो गायब हो सर। जाएगा सर, आप ठीक है कर तो, दीजिए। अच्छा ठीक है, तब हम ही पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। ठीक है तब, अब जान गए, पढ़ने के नाम पे सब भाग रहा है, गधा बच्चा है सब। सर हम गधा नहीं है। तो क्या है? पढ़ते तब ना तेज कहलाते हैं। नहीं पढ़िएगा तो क्या कहलाएगा? होमोसेपियंस। अब हम बंदर, ये क्या है? बंदर, ये क्या है? सर नो हम सर, बंदर है बंदर क्या? ये क्या है? हाँ। हमको बंदर कह रहा है लोग। नवाजी समझ रहे हैं। ठीक है, आप लोग नहीं पढ़िएगा, कोई पढ़ेगा, पढ़ता तो बढ़िया रहता, थोड़ा मेरा मुंह कम दुखता, समझाने में ही दुखता। नहीं तो हम ही पढ़ रहे हैं। चलिए, कह रहे हैं कि देखिए, ये एक बार अगर इन्फेक्ट कर जाएगा, कह रहे वंस द इन्फेक्ट ए सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड किलिंग द होस्ट। कह रहा है कि वायरस का भाई एक बढ़िया खासियत ये है कि जैसे वो जाएगा ना, बहुत हंस रहे हैं लोग, पढ़ना उड़ना तो है नहीं, खाली हंस रहे हैं लोग चैट में। तो अब यहां पर क्या है कि, ये तो आशीष गुस्सा कर रहे हैं। चलिए, आप देखिए, जो ये जो है कि नहीं आपका वायरस जो है होस्ट सेल में रेप्लिकेट कर लेता है और होस्ट सेल को किल कर देता है। ठीक है, और उसका मशीनरी को अब जान लीजिए ना, डायरेक्ट मशीनरी क्या बोलते हैं, सेल का मशीनरी डीएनए होता है, जाके डीएनए पे कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए डीएनए का कब्जा कर लिया मतलब आपके घर में के मैंने सबको घर पे कब्जा कर लिया ना, पूरा अगर फैमिली मेंबर पे कब्जा कर लिया कोई, तो डीएनए क्या है, मेनली वही है, उसी पे जाके कब्जा कर लेता है लोग। ठीक है, तो ये, और बाद में फिर अपना सेल फिर अपना ही वायरस को रेप्लिकेट, और डीएनए से कब्जा करने का मकसद क्या होता है? मकसद वायरस का इसलिए होता है क्योंकि वो वायरस तो अपना पास, तो उसके पास सेल तो है नहीं, तो अपना प्रोटीन जो भी बनाने में मटेरियल उसके पास तो बेचारा के पास है नहीं, तो आने का वो तो टुकड़ा है, वो टुकड़ा जाके कैसे बनवाएगा, अपना अपना बच्चा बनवाएगा। ठीक है, तो अपना रेप्लिकेट करवाएगा।
तो ये बाद में होस्ट सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, किल कर देता है। तो वायरस कॉल्ड वायरस लिविंग और नॉन लिविंग। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या वायरस को लिविंग बोलते हैं या नॉन लिविंग बोलते हैं, बताइए। ये कनेक्टिंग लिंक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ना इसको लिविंग बोल सकते हैं ना नॉन लिविंग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब जो वायरस का नेम है वेनॉम, वायरस का नेम वेनॉम पॉइजनस फ्लूइड, ये वेनॉम पे पड़ा था। और दिए कौन थे, इनोस्की दिए थे, डिमृती डिमृत्री डिमृत्री इनोस्की, डी इनोस्की बोला जाता है, छोड़िए उतना नाम नहीं याद होगा। डी इनोस्की कब दिए थे, 1892 में, ठीक है। 1892 में वायरस का नाम, वायरस कौन दिया था, वो दिए थे डिनोस्की, डी इनोस्की, 1892 में, 1892 में दिए थे, ठीक है। और वो वायरस नाम क्यों दिए, क्योंकि वो वेनॉम और पॉइजनस फ्लूइड बनाता था, उसी को देख के दे दिए। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल इसमें कहानी नहीं दिया है, वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, देख रहे थे कि जॉन प्लांट अगर वायरस से खराब हो गया है, वही प्लांट का रस अगर हम लोग नए प्लांट पे डाल देते हैं तो खराब हो जाता था। इसीलिए जानते थे कि वो भाई वेनॉम है, टॉक्सिक है कुछ, ठीक है। तो वही रिकॉग्नाइज किए थे सबसे पहले, कोई दिक्कत है। रिकॉग्नाइज कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको, यही टोबैक में जो सबसे पहले डी यूनिवर्सिटी साहब ही इस टीएमवी वायरस को, टोबैको मोजैक वायरस को रिकॉग्नाइज किए थे। कोई दिक्कत है, जो आपका फिगर ए में यहाँ पर दिया हुआ था। आगे पढ़ते हैं, देख लीजिए, ये आरएनए वायरस होता है, इसमें केवल आरएनए होता है और ये कैस्पिड होता है प्रोटीन का, बाकी कुछ नहीं होता है, बाकी सब मोह माया है। देख लीजिए, इसमें ये बस एक आरएनए होता है रेड रेड वाला, और उस आरएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए कैस्पिड होता है, प्रोटीन का एक लेयर आरएनए पे ही सटा रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत है। उसके बाद दिस, कोई दिक्कत है, कोई तो बोलो कि नहीं, हाँ कुछ तो बोलो, इसीलिए बोले कोई माइक तो ऑन कर लो बाबू लोग। पता ना सब माइक ऑफ करके सुन भी रहा है या डांस कर रहा है सब। ये सर नहीं सुन रहे हैं। तो समझ आ रहा है, नहीं बोल रहा है आशीष भाई। सर आ रहा है सर, आ हम रहा है। पहले समझ आ रहा है। अरे कुछ तो बोलिए आप लोग, समझ आ रहा है ना आ रहा नदीम। है सर, आ रहा है सर, समझ में ठीक आ रहा है सर। ठीक ठीक। कल आप ही पढ़े थे, क्योंकि आप ही का आवाज तो लग रहा है कि जी कल आप ही पढ़े थे। जी सर जी। तो पढ़िए ना, ऐसे दो आदमी बोलते रहता कल है तो अच्छा पढ़ेंगे, लगता है। कल पढ़ेंगे आज सर, नहीं आज पढ़िएगा, सर मन नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, चलिए तो हम ही पढ़ते हैं। अब क्या है आपके पास, एक और बात है यहाँ पर, दीज वेयर फाउंड टू बी स्मॉलर बैक्टीरिया बिकॉज दे पासेस थ्रू द बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। अब कह रहा है कि ये जो वायरस होता है वो स्मॉलर होता है बैक्टीरिया से, क्योंकि बैक्टीरिया का जो फिल्टर पेपर होता है, बैक्टीरिया से बना फिल्टर पेपर जिसमें बैक्टीरिया भी नहीं घुस पाता है, उसमें से ये घुस जाता है, ठीक है, पास कर जाता है। कोई दिक्कत है। तो ये बैक्टीरिया कर रहा है, बैक्टीरिया फिल्टर होता है जिसमें बैक्टीरिया पास नहीं कर पाता है। आपका जो पानी फिल्टर करने वाला जो फिल्टर होता है ना, उसमें भी ये यूज किया जाता है, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, क्योंकि उससे बैक्टीरिया ना पास करेगा, बहुत सारा सॉल्ट नहीं पास कर पाता है। एक्चुअली ज्यादा आरओ का पानी पीना नहीं चाहिए सच पूछिए तो, क्योंकि बॉडी के लिए ठीक नहीं है, उसमें सारा न्यूट्रिशन को तो वो छान देता है बेचारा, तो वो बहुत फायदामंद नहीं चीज है। आगे लेकिन पीना पड़ता है, क्या करिएगा।
तो ये अभी दो बात हम लोग पढ़े। पहला बात पढ़े कि वायरस का नाम कौन दिया, यूनिवर्सिटी, डी यूनिवर्सिटी दिए 1892 में, ठीक है। फिर वो क्यों दिए, क्योंकि वेनम और पॉइजनस होता था इसका फ्लूइड, इसीलिए इसका नाम वायरस का रख दिए। दूसरा बात पढ़े हम लोग कि ये वायरस जो है स्मॉलर होता है बैक्टीरिया से, और ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास कर सकता है। तीसरा बात पढ़ेंगे कि जो MW विजर्निके 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 जो है 1898 में ये डोमेस्टेट किए थे, एक्सट्रैक्ट किए थे इन्फेक्टेड प्लांट को। किसको? ये डोमेस्टेट किए थे इन्फेक्टेड प्लांट को, एंड कॉजिंग द हेल्दी प्लांट कॉल्ड द फ्लूइड एज कंटागियम वाइवम फ्लूइडम। यह एक सिद्धांत दिए थे। ये सिद्धांत क्या था? कंटेगियम वाइवम फ्लूइडम। ये है क्या यार? एक्चुअली सभी ना लैटिन वर्ड है, इसीलिए आपको लग रहा है ना। इसका हिंदी वर्ड क्या होगा, मतलब हम लोग के अंग्रेजी में क्या होगा? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इतना तीनों का जो नाम है ना, उसका हिंदी यही होता है, मतलब अंग्रेजी यही होता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। अब ये बेचारू किए थे, बेंजरनिके साहब किए क्या किए थे कि एक स्वस्थ प्लांट को बीमार प्लांट के उसके रस से जब इन्फेक्ट कराए तो देखिए कि हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। इसीलिए ये फ्लूइड एज ए कंटागियम वाइवम फ्लूइडम का कंसेप्ट दिए, जिसका इंग्लिश और नॉर्मल इंग्लिश क्या होता है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो वायरस का उन्हीं सबसे पहले वही बताए थे कि वायरस क्या है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। पहले लोग फ्लूइड समझता था, सोचिए। आज तो हम लोग सोचते हैं, आज तो हम लोग उसका केमिकल स्ट्रक्चर जानते हैं ना। और उस समय लोग को माने मेनली उस समय बायोटेक्नोलॉजी थोड़े था इतना डेवलप कि भाई अंदर का सेल देख लो, डीएनए देख लो, आरएनए देख लो, ऐसा कुछ था ही नहीं। अभी तक हम लोग तीन बात पढ़े। पहला बात कि यूनिवर्सिटी साहब टोबैको मोजाइक वायरस का नाम दिए थे वायरस सबसे पहले 1892 में, ठीक है। दूसरा बात पढ़े कि ये बहुत ही स्मॉल होता है और बैक्टीरियल प्रूफ से पास हो जाता है। तीसरा बात हम लोग पढ़े कि जो ये MW बेंजरनिके साहब 1898 में डोमेस्टेट किए थे कि इन्फेक्शियस प्लांट जो टोबैको है वो हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर दे रहा है, जिसका एक सिद्धांत दिए थे इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड का सिद्धांत दिए थे। फिर बाद में और साइंस बढ़ते चला गया। 1935 में, लगभग 37 साल बाद, एक नया खोज हुआ वायरस के कि वायरस भाई, जब वायरस जो कुड भी क्रिस्टल के रूप में भी निकल सकता है, ठीक है, लार्जली कंसिस्ट लार्जली एज ए प्रोटीन। देखिए इसमें आरएनए डीएनए कितना कम है, लेकिन देखिए प्रोटीन कितना ज्यादा है। वही बोल रहा था, वही स्टेनलेस साहब, WM स्टेनलेस साहब ही बताए थे, ठीक है। कब? 1935 में बताए थे कि वायरस को हम लोग क्रिस्टल के रूप में भी बना सकते हैं, जो मेनली प्रोटीन से बना होगा, ठीक है। कोई तकलीफ है यहां तक? और यहां पर इनर्ट अकर है कि दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट। जैसे ही स्पेसिफिक होस्ट से ये जैसे ही बाहर जाता है, देखिए स्पेसिफिक होस्ट मतलब जानते हैं, एक और बात जान लीजिए, कभी भी प्लांट वायरस एनिमल को इफेक्ट नहीं कर सकता है, मंकी के वायरस इंसान को इफेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अब क्या कहिएगा, कुछ कुछ वायरस म्यूटेंट होते चला जा रहा है, जो इंसान का वायरस कुत्ता को भी इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए स्पेशली, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है ना कि दिन पर दिन म्यूटेशन होते जा रहा है, इसलिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल एक्सेप्शन मिल गया है। लेकिन जनरली अगर बात पूछा जाए तो कहिएगा कि सर एक स्पीसीज का एक ही वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल HIV वायरस हम लोग के ब्लड में जाता है तो हम लोग को एड्स हो जाता है, लेकिन वही ब्लड मच्छर जैसे ही सोखता है और फिर वही मच्छर दूसरे को काटता है, तो काहे नहीं HIV मच्छर काटने से फैल जाता है? नहीं फैलेगा, क्योंकि जैसे ही HIV वायरस मच्छर के माउथ में जाता है बेचारा मर जाता है, और मरने के बाद फिर आपके दूसरे के बॉडी में जाए तो क्या फायदा, कोई दिक्कत? तो यही स्पेसिफिक मतलब होता है, होस्ट होता है, ठीक ना। स्पेसिफिक मतलब एकदम एकदम खास,
एक स्पीसीज के लिए एक वायरस। जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये कहाँ मिलता है, कोई बताएगा? देखते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस, ये हम बता सकते हैं, ये बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया को मारता है। तो बताइए कहाँ मिलता होगा, कुछ कॉमन सेंस लगाइए। ये नदी में मिलता है, पवित्र नदी है, थोड़ा अब दिमाग लगाइए। गंगा में। जी, गंगा नदी में। गंगा नदी में आप कभी भी बदबू नहीं, देखिए गंगा नदी के कितना भी मैला पानी लाइए, कितना भी मैला पानी, लेकिन वो फिर बाद में महकेगा नहीं, उसका सारा गंदगी नीचे बैठ जाएगा। पूछिएगा सर कैसे? जो धूल कण होगा वो तो नीचे बैठ ही जाएगा, ठीक है। जो तैरने वाला रहेगा वो आप तो हटा ही दीजिएगा, तभी ना रखिएगा गंगा। और कभी भी उसका पानी महक नहीं सकता, क्योंकि उस पानी में होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया जैसे ही अंदर जाएगा ये मार के देगा उसको। तो कहिए सर हम लोग गंगा पानी तो एकदम उसको एकदम पवित्र मान के मुंह में भी पी लेते हैं, तब हम लोग को ये बैक्टीरियोफेज काहे नहीं मारता है? क्योंकि अभी तो बताएं कि वायरस जो है स्पीसीज स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, एक स्पीसीज के लिए है, तो बैक्टीरिया को अगर मार रहा है तो बैक्टीरिया को मारेगा। अब इंसान को गाय भैंस घोड़ा हाथी मछली मछली बहुत सारा चीज है ना उसमें, दरियाई घोड़ा का आकार रहता है गंगा नदी में, वो सब किसी को नहीं मार पाएगा। समझ गई? समझ गए लोग? तो ये वायरस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट मतलब एक देती है, फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है, जब काम पड़ेगा तो पैरासाइट बन जाएगा, नहीं तो अपना नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब जो हम ही लोग हैं फैकल्टेटिव, मतलब नहीं होते हैं हार्ड वर्कर। जैसे कि एग्जाम आ गया, जैसे मेरा एग्जाम है तो सब चीज छोड़ के आदमी भर दिन पढ़ रहा है। तो इसी तरह से आपका भी जब एग्जाम आ जाता है तो क्या थोड़ा भर दिन पढ़ते हैं लोग, तो फैकल्टेटिव मेहनती हो जाते हैं लोग। लेकिन जो टॉपर सब होता है वो ऑब्लिगेट मेहनती होता है, मतलब वो एग्जाम हो चाहे ना हो वो 10 घंटा पढ़ेगा, ठीक है। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये पैरासाइटिक रूप में ही जिंदा रह सकता है। अगर बाहर रहेगा बॉडी से तो वो क्रिस्टल के रूप में चला जाएगा। और क्रिस्टल का खोज कौन किया था? स्टेनलेस साहब। कब किए थे? 1935 में, ठीक है। मतलब हमारे जन्म से 70 साल पहले। रोकिए, हम 96 के हैं, जोड़िए तो मान लीजिए 95 के हैं, तो अब 35, कितना अंतर हो जाएगा? 95 35 60 बरिस, 60 साल 60 बरिस पहले। हाँ 60 साल पहले, मतलब हमारे पापा का भी जन्म 1963 में हुआ था। मैंने पापा के भी जन्म से पहले मेरे दादाजी के जन्म हुआ होगा 33-34 में। हाँ सही बोले, मेरे दादाजी के जन्म के साथ में एक बुढ़ऊ खोजे थे। इनका दूसरा कोई काम है धंधा नहीं था, लग रहा था बच्चा सबको पढ़ना पड़ गया। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो अभी 4 बात हम लोग पढ़े, 4 बात ने पढ़े कि यूनिवर्सिटी साहब बताए थे टोबैको मोजाइक वायरस के बारे में, वेनोम नाम दिए थे, पॉइजनस फ्लूइड के नाम दिए थे। फिर बाद में आया था और यही बताए थे कि भाई बैक्टीरिया से ही छोटा होता है और बैक्टीरियल प्रूफ से फिल्टर पेपर से पार कर सकता है। फिर बेंजरनिकस साहब आए थे, वो बताए थे कि ना ना ये तो इन्फेक्शियस फ्लूइड है। ये क्या है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, इन्फेक्शियस जिंदा फ्लूइड है, ठीक है। चलिए, और स्टेनलेस साहब बताए थे कि आउटसाइड में क्रिस्टल रहता है, स्पेसिफिक होस्ट में रहता है, इनसाइड में जब जाएगा तो अगर कुत्ता का वायरस है तो कुत्ते में रहेगा, ठीक है। वायरस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब ये तो जिंदा जब भी रहेगा तो पैरासाइट के रूप में ही रहेगा, अगर बाहर रहेगा तो केमिकल हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें एडिशनल डीएनए एडिशन टू प्रोटीन होता है, बहुत सारा प्रोटीन होता है, देखिए जिसको कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, आइदर डीएनए और आरएनए होता है। कहिएगा सर वो दोनों नहीं हो सकता है ना, कोई वायरस नहीं है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए और डीएनए, कोई ऐसा वायरस नहीं मिलेगा जिसमें डीएनए भी हो और आरएनए भी हो। आप सोचिए अगर दोनों रहता तो डीएनए आरएनए से प्रोटीन नहीं बना लेता, फिर प्रोटीन बना लेता तो अपना सेल वाल नहीं बना लेता, फिर सेल वाल बना लेता तो एगो सेल नहीं हो जाता वो। इसीलिए कभी भी वायरस में ना तो
डीएनए आरएनए दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, या तो डीएनए वायरस होगा या आरएनए वायरस होगा। अभी आगे पढ़ाएंगे। जनरली जो प्लांट वायरस होते हैं वो आरएनए वायरस होते हैं। देखिए टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको मतलब क्या होता है, तंबाकू। तंबाकू में जो वायरस लगता है, रोग करता है, वो आरएनए वायरस है। देखिए आरएनए लिखा हुआ है, ठीक है। और मेनली जो एनिमल वायरस होते हैं वो डीएनए वाला कंटेनिंग होते हैं। तो क्या दोनों में एक्सेप्शन नहीं है? बिल्कुल है। जैसे देखिए आपका जो कोरोना वायरस एनिमल वायरस है, ऊपर से ह्यूमन वायरस है, लेकिन फिर भी इसमें आरएनए होता है, ठीक है, तो एक्सेप्शन है। और उसमें प्रोटीन का कवर नहीं होता है। अगर प्रोटीन का कवर होता तो क्या सैनिटाइजर से मर पाता? नहीं मर पाता। वो लिपिड का ये है। तो लिपिड का होता है ना, आप जानते हैं वायल क्या बना लेता है, वायल को साबुन धो देता है, क्यों? क्योंकि वो इमल्सन बना लेता है, इसीलिए इमल्सन से। लेकिन यही टोमैको का वायरस है तो कोनो फायदा नहीं है, सैनिटाइजर से नहीं बच पाएगा टोमैको। आएगा क्योंकि उसका जो कैस्पिड है ये प्रोटीन रिच है, तो वो घुलेगा ही नहीं आपका सैनिटाइजर से, ठीक है। तो नो वायरस कंटेन डीएनए, और वायरस डीएनए नहीं होगा। वायरस जब भी होगा तो वो या तो आरएनए होगा, चलिए होगा, है न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। खाली न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। जेनेटिक्स होता है। जनरली जो वायरस इनफेक्ट प्लांट को करने वाला होता है, ठीक है। और इनको वो आरएनए वाला भी हो सकता है, भी हो सकता है, सिंगल डबल स्टैंड भी हो सकता है। पूछिएगा सर इस सिंगल स्टैंड और डबल स्टैंड का है। देखिए अगर वायरस इस तरह से हो तो इस सिंगल स्टैंड है, ठीक है। और डबल स्टैंड वाला हेलिक्स मॉडल आप जानते हैं, ऐसे 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 होता है। याद पड़ रहा है? ये डबल हेलिक्स और ये सिंगल हेलिक्स। मेरे सिंगल हेलिक्स इस तरह से होता है। एक्चुअली में ये भी इसी तरह से है, मतलब देखिए ये भी ऐसे, तो लेकिन ये में ना डबल हेलिक्स है, मतलब इसमें दो गो बीच बीच में डबल हेलिक्स है। लेकिन क्या होता है, बस खाली ऐसे हो, ठीक है, इसीलिए वो सिंपल ऐसे दिखाया जाता है, सिंगल में ऐसे दिखाया जाता है, दूसरा पढ़ने के डर से भाग गए क्या? सर पढ़ते जा रहे हैं, वो ना लायक बबुआ लोग, कौन नहीं सुन रहा है लग रहा हाँ सुन रहे हैं सर। है, यानी सब मोबाइल। आशीष सुन रहे थे लग रहा है। हम एक ध्यान से सब पढ़ रहे हैं, सब सो रहा है सब। हाँ लग रहा है कि कोई सुन रहा है। सर हम ये सुन सब रहे सुन हैं। रहे हैं, दो ही आदमी सुन रहा है। क्या बोले बाबू? नेटवर्क सही नहीं है। सर आवाज कट आप रहा है। देखिए बैक्टीरिया को, किसको? बैक्टीरिया। साउंड प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज्यादा। बैक्टीरिया इफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को ही इफेक्ट करेगा। तो प्रोटीन आर कोटेड कैप्सूल, देखिए इसमें भी प्रोटीन से कोटेड होता है ये सर एक बार और रिपीट कर। कैप्सूल है इसमें भी कैस्पिड होता है। कोई दिक्कत है?
प्रोटीन कोट कैस्पिड जो स्मॉल यूनिट जो कैस्पोमियर, जैसे एकागो जो दिख रहा है ना, एकागो ये कैस्पोमियर है। अब पूरा ये जो मिलाकर क्या होता है, कैस्पिड। ठीक है, चलिए, तो कैस्पोमियर से जो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को, ये न्यूक्लिक एसिड को कौन प्रोटेक्ट किया है, आरएनए डीएनए को कौन प्रोटेक्ट करेगा, यही ना प्रोटेक्ट किया हुआ है ऊपर से, नहीं तो ऐसे ही टूट जाएगा वो तो। ठीक है, कैस्पोमियर भी हेलिकल अरेंज होता है, ये हेलिकल। देखिए कैस्पोमियर अरेंजमेंट हम थोड़ा दिखाना चाहेंगे। देखिए इसी पे ऐसे एक कैस्पोमियर अरेंज रहता है। तो देखिए आपका डीएनए और आरएनए भी तो हेलिकल मॉडल होता है, इसीलिए कैस्पोमियर भी हेलिकोमेडर होता है। जो कैस्पोमियर होता है वो हेलिकल ही अरेंज होता है, या पोली टेट्राहेड्रल भी होता है, पॉलीहेड्रल भी होता है। देखिए ये पॉलीहेड्रल है, कोई दिक्कत है। और इसी के अंदर होगा इसका डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये पॉलीहेड के अंदर, कोई दिक्कत है। वायरस लाइक मॉम्स, स्मॉल पॉक्स, हार्पिस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सब ह्यूमन में कॉज करता है। कौन कौन, देखिए आपको पूछता है कि कॉलरा बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से। मॉम्स, मॉम्स मतलब माता माई, ठीक है, नहीं बड़ा वाला माता माई। स्मॉल पॉक्स मतलब छोटा वाला माता माई। हार्पिस तो आपका जेनेटल डिजीज है, ठीक है। उसके बाद गुनेरी आपका और क्या है, हार्पिस है। इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा मतलब वायरस से ही होता है। उसके बाद आपका एड्स है, वायरस से ही होता है। HIV, ये सब वायरस से ही होता है, कोई दिक्कत। प्लांट में भी कुछ मोजाइक फॉर्मेशन हो जाता है, और लीफ जो है रोल करने लगता है, एकदम कर्ल करने लगेगा, येलो होने लगेगा। भेन में क्या होने लगेगा, क्लियरिंग होने लगेगा, ड्वार्फिनिंग होने लगेगा। ठीक है, उसका ग्रोथ जो है ना रिटार्ड होने लगेगा, छोटा होने लगेगा, कोई दिक्कत है। ये प्लांट का वायरस जब लगता है तो उसकी सब येलो होने लगेगा, पत्ती उस जाएगा, ड्वार्फिज्म होने लगेगा। ये वायरस कॉज है, जिससे होता है पीस, स्मॉल पॉक्स, मॉम्स, ये सब होता है, कोई दिक्कत। एक बार हम फिर से सारा बता दे रहे हैं यहां से यहां तक। देखिए वायरस जो है या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है। जनरली जो प्लांट वायरस होते हैं, जनरली जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, लेकिन जो एनिमल को अफेक्ट करते हैं वो सिंगल और स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, या सिंगल स्टैंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। देखिए एनिमल वाला जो जनरली डीएनए होता है, कभी कभी आरएनए वाला भी मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें होता है प्रोटीन, इसके लिए इसको बोलते हैं बैक्टीरी, क्या बोलते हैं हम लोग, कैस्पोमियर, जो आपको डीएनए और आरएनए को प्रोटेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। अब हम लोग बात करेंगे कि जो ये कैस्पोमियर अरेंज होता है या तो पॉलीहेड्रल होगा या तो हेलिकल होगा। देखिए ये हेलिकल वाला है और ये पॉलीहेड्रल वाला है, ठीक है। हेलिकल वाला कौन है, ये हेलिकल वाला है, और ये पॉलीहेड्रल वाला है, ठीक है। चलिए उसके बाद वायरस से कौन कौन डिजीज होता है ह्यूमन में, मॉम्स होता है, बड़ा माता माई, छोटा माता माई, हार्पिस होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा होता है, एड्स होता है, ये सब आपका वायरस से होता है। फिर क्या होता है आपका क्या बोलते हैं, प्लांट में कौन कौन सिम्टम आने लगता है, तो पत्ती रोल करने लगेगी, कर्ल होने लगेगी, येलो होने लगेगा, भेन बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्वार्फिज्म, उसमें नाटापन आने लगेगा, ठीक है, प्लांट का ग्रोथ में स्टंटेड हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यही सब वायरस का ये था। चलिए और 2 4 5 लाइन पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, हमको नींद और भूख सब लग गया है।
बस इतना ही पढ़ना है। वायरस के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? वायरॉइड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वायरॉइड। तो वायरॉइड कौन खोजा था बबुआ? ये डीनर साहब खोजे थे। कौन खोजा था? टी टीओ डीनर। कब खोजे थे? 1971 में, मेरा पापा जी के जन्म के 8-9 साल बाद। ठीक है। तो ये डीनर साहब टीओ डीनर खोजे थे, डिस्कवर किए थे न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, जो स्मॉलर होता है, वायरस से भी छोटा होता है। ठीक है। जो पोटैटो के पेड़ में खोजे थे। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। देखते थे कि पोटैटो का पत्ती जो है ना एकदम ट्यूब जैसा बन जाता था, स्पिंडल कर करके। तो उसी में ये वायरॉइड को खोजे हुए थे। कौन खोजे थे? डीनर साहब। कब खोजे थे? 1971। ये कैसा होता है? स्मॉलर होता है। किससे स्मॉलर होता है? वायरस से। किसमें खोजे थे? पोटैटो में। कौन डिजीज था पोटैटो में? पोटैटो स्पिंडल डिजीज। कोई दिक्कत? ये देखिए, एक लाइन में कितना क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए। और इसमें क्या होता है? आरएनए होता है। इसमें कोई प्रोटीन का कोट नहीं होता है। देखिए, वायरस से छोटा क्यों होता है? क्योंकि वायरस में डीएनए आरएनए तो होता है, प्लस में प्रोटीन का कोट होता है, जिसको कैस्पोमियर बोलते हैं, कैस्पिड बोलते हैं। लेकिन इसमें कोई कैस्पिड नहीं होता है। ठीक है। और नेम वेरवायड, इसका नाम हम लोग वेरवायड रखे हैं। इसमें आरएनए वेरवायड लो मॉलिक्यूलर, जो आरएनए वाला वेरवायड होता है वो सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है। डीएनए तो थोड़ा भारी भी होता है ना। आरएनए वाला जो वेरवायड होता है सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब पढ़ेंगे प्रियोन्स के बारे में। ये प्रियोन्स क्या है? ठीक है। ये भी देखिए, वायरस, वेरवायड, प्रियोन्स और लाइकेन, ये पांचों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से बाहर रखा गया है, इसीलिए हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं इसका। प्रियोन्स क्या है? ये मेडिसिन है। सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वेयर ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। अब देखिए, ये तो खाली आरएनए था ना, ये खाली प्रोटीन होता है, अनफोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मली अनफोल्डेड प्रोटीन। ऐसा प्रियोन्स होता है, एक्चुअल में वो केमिकल है, प्रोटीन है। जो प्रोटीन पाउडर हम लोग खाते हैं ना, वो भी एक तरह का प्रोटीन ही है। अगर उसको अगर गलती से भी हम लोग खा लेंगे तो हम लोग को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगेगा, माने ब्रेन से संबंधित डिसऑर्डर होने लगेगा। कोई दिक्कत? ये स्मॉलर होता है किससे? वेरवायड से भी। क्योंकि वेरवायड क्या था सर? एचआईवी का फील्ड फॉर्म क्या है? हिम, हि, अरे रहे हैं, भूल रहे हैं, आप ही खोज के डाल दीजिएगा नेट पे से। इस सिंड्रोम के लिए है। हम नाम भूल गए बाबू, मुँह है, भूल नहीं रहे दिमागी। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंस वायरस। सही तो है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ थे हम? हाँ, पेरियोन्स के बारे में। तो ये पेरियोन्स वेरवायड से भी छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? आप समझ ही गए होंगे लोग। ठीक है। छोटा, देखिए, बैक्टीरिया से छोटा था क्योंकि बैक्टीरिया था। लेकिन वायरस में खाली डीएनए होता था, चाहे आरएनए होता था, उसके ऊपर प्रोटीन का लेयर होता था। कोई कोट नहीं होगा उस पर, कोई जैकेट नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद प्रियोन्स क्या है? खाली प्रोटीन है, तो उससे भी छोटा हो गया ना। चलिए, ये स्मॉलर साइड से भी छोटा होता है। ठीक है। नोटेबल डिजीज कॉज बाय द बोफिन्स स्पॉन्जी फॉर्म
इंसेफेलाइटिस, BSE, कॉमनली कॉल्ड मेड काउ डिजीज, कैटल में होता है। ये किस में होता है? कैटल, आपका जो गाय होती है ना, मेड काउ डिजीज, ये प्रोटीन से ही, पेरियोन से ही होने वाला डिजीज है। बोमिन एस्पोंगी फॉर्म सिस, ये ब्रेन का बीमारी है, गाय का ब्रेन का बीमारी हो जाए, पागल चिल्लाने लगती है, कुछ भी करने लगे, क्योंकि ब्रेन भी करेगी। लॉजिस्ट, यस, जैकब डिजीज, सिया जैकब डिजीज इन ह्यूमन होता है, ये से डी जो डिजीज है, सिया जैकब डिजीज जो ह्यूमन में होता है, आप लोग इसका ग्रुप में देखिएगा तब क्लियर। ठीक है, ये इमलगी का क्या है? एसोसिएशन है, ठीक है, कोई दिक्कत है? म्यूचुअल है। सर क्या एनिमल भी पागल हो जाता है क्या? अरे बिल्कुल, होता नहीं है, में सब पगला जाता है, सब तो मारने लगता है महाराज। तो काऊ मतलब क्या समझते हैं? साढ़ अलग है का काऊ से? मतलब आप मेल अलग है फीमेल से? ये सब मतलब ह्यूमन सेपियंस में अगर गर्ल्स बोल दिया गया तो मतलब आप गर्ल्स से अलग थोड़े हैं, आप एक ही हैं भाई। ज्यादा दिक्कत है ना, ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा है तो अपना क्या है ना, टेस्टोस्टेरोन को कम कर दीजिए, और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और आपका जो फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, वो क्या होता है, तो उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, देखिए आपको नादिम अच्छा लगने लगेंगे, वही ना गोरे हैं सम, तो वही पास कोई लड़की ना, इसका मतलब तुम्हारे ब्रेन ने किसी को अच्छा और बुरा कहने, ये सब माने हवा हवा है, मान के चलिए सब है, केमिकल हो रहा है कुछ ना। अगर दोनों प्यार होता है, बस ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ गया है प्यार में, और कुछ नहीं। अब देखिए शुरुआती प्यार किससे होता है? प्रोजेस्ट हम बता देंगे आपको, अभी आप लोग को थोड़ा हम भूल गए हैं लेकिन कुछ कुछ याद पड़ रहा है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये शुरुआती प्यार के लिए होता है, जिसको अट्रैक्शन बोलते हैं। देख के अट्रैक्ट हो जाइएगा, उसके बाद से अट्रैक्ट हो जाइएगा, काम से अट्रैक्ट हो कुछ है। तो ये उस समय ये हार्मोन रहता है, फिर उससे आप बात करना चालू करते हैं, थोड़ा लगाव होना चालू हो जाता है, तो फिर क्या हो जाए ना, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन आने ना, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंडोर्फिन हार्मोन आने लगेगा फिर, ठीक है। इंडोर्फिन हार्मोन एक्सरसाइज करने के बाद भी आता है, तो वो आपको अब उसी के साथ में आपको अटैचमेंट फील होने लगेगा इंडोर्फिन हार्मोन के कारण, और खुशी महसूस होने लगेगा। फिर उसके बाद ऑक्सीटोसिन लेवल का मेनली टच से होता है। ऑक्सीटोसिन लेवल कितना है, वही बोला जाता है कि गहरा प्यार कितना है। तो ऑक्सीटोसिन लेवल जितना आप टच में रहेंगे, मतलब टच में फिजिकल टच हो गया, माने साइकोलॉजिकल टच हो गया, तो वो टच हो जाता है कि नहीं भाई हमारा 2 साल से रिलेशनशिप चल रहा था, ब्रेकअप हो गया, अब हम बैठ कर रोएंगे। ये कौन कह रहा है भैया? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, छोड़िए, आपको सुनना भी नहीं है, अब लड़की हैं। सर एनिमल को भी ऐसा कैसे अट्रैक्शन होता है क्या? अरे हाँ भाई, एनिमल को भी होता है, आप भी तो एनिमले हैं। आप कौन लग रहा है कि दूसरा है? एनिमले तो हैं, हम लोग भी तो एनिमेलिया में ही आते हैं। तो यही चीज है। तो फिर उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है, तब आप ऑक्सीटोसिन हार्मोन लव हार्मोन, एक्चुअल लव हार्मोन वही है। माँ और बेटे के बीच में, और ऑक्सीटोसिन और माँ बाप बेटा के बीच में यही होता है। ऑक्सीटोसिन भाई बहन के बीच में ऑक्सीटोसिन ही होता है, जिसे प्योर लव बोलते हैं। इसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि फलानवा हमको कुछ देगा, चाहे हमको अच्छा कहेगा तब हम प्यार करेंगे, ना तो ना। ठीक है, बाबूजी मारेंगे तब वो प्यारे करिएगा, ये थोड़े है कि जब बाबूजी आपको 2 चमेटा मार दिया उसी समय चाचा आ रहे हैं मारने तो छोड़िए, बाबूजी को मार रहे तो ठीक है, ऐसे थोड़े छोड़ दीजिएगा।
ठीक है, क्योंकि उस समय आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन तुरंत ब्रेन को सिग्नल देने लगेगा, अबे अबे तुम्हारे पापा पिटा रहे हैं, जाओ जाओ बचाओ, भले अभी 2 लपड़ा लगले खाए थे आप, लेकिन जाके बचाइएगा। ये सारे जो है ना बाबू, जब जितने बायोलॉजी पढ़िएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि सारा जो रिलेशन है, जो सारा ये लड़का लड़की सब पगलाई रहता है, पीछे भाग जाता है, घर छोड़ के चल जाता है, ये सब जो है ना हार्मोन का लोचा है और कुछ नहीं है, सच पूछिए तो। विवेकानंद जो ये हार्मोन पे विजय पा लिए थे, ठीक है, थॉट से सोचिए, उतना पावरफुल, इसीलिए उनको बोला जाता है कि ब्रेन का सबसे ज्यादा यूज 30%, आइंस्टीन से भी जाने कितना पॉइंट ज्यादा यूज करने वाला वही इंसान है। केवल बुक को केवल छू के पढ़ लेते थे, सोचिए ना, पता ना कैसे। एक एक शब्द पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। आगे पढ़िए, या एक नजर में देख के पढ़ के याद कर लेते थे हमेशा के लिए। हम लोग तो इतना सर समझा रहे हैं, हम भी फिर कल पूछेंगे तो मुंह टंगा जाएगा आप लोग का। आगे पढ़ते हैं, तो लाइकेन जो है ना बाबू, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये जो है ना एल्गी और फंगी के बीच में होता है, एल्गी और फंगी के बीच में होता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं फाइकोबायोंट। एक और बात है, जिसे एल्गी कंपोनेंट ज्यादा होगा उसको फाइकोबायोंट बोलेंगे, और एल्गी फंगी कंपोनेंट को माइकोबायोंट बोलेंगे। फाइको और माइकोबायोंट बोलते हैं। लाइकेन में 2 बायोंट होता है, फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट। फाइकोबायोंट किसको बोलते हैं? जो फोटोसिंथेसिस करता है, एल्गी पार्ट वाला, और जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है प्लांट और एनिमल डिकेइंग मैटर इस सब से, चाहे अर्थ से, तो उसको माइकोबायोंट बोलते हैं। इसीलिए तो ये जो होता है ना, साथ में रहता है, एटोट्रोफिक जो होता है और हेटरोट्रोफिक होता है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब फाइकोबायोंट क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक, और माइकोबायोंट क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक। कोई दिक्कत है? क्योंकि फंगस ग्रुप का है ना ये, तो हेटरोट्रॉफिक होगा। एल्गी प्रिपेयर करता है फूड फॉर फंगी, और फंगी क्या करता है? वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन, वाटर पार्टनर के लिए। कौन पार्टनर के लिए? फाइकोबायोंट के लिए। कोई दिक्कत है? आप ऐसे बोल, लाइकेन क्या है? लाइकेन एक्चुअली किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, ये कपल का नाम है। कपल में कौन रहता है? एल्गी रहता है और फंगी रहता है। एल्गी क्या कर देता है भाई? फंगी के लिए खाना बना देता है, और फंगी क्या कर देता है? उसको शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है, और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके देता है, मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करके देता है पार्टनर के लिए। कोई दिक्कत? मान के चलिए ना, ये सब पति पत्नी है, तो फाइकोबायोंट में कौन है आपका? पत्नी कौन माना जाएगी? जो फूड बनाएगी। तो एल्गी क्या है? पत्नी है। माइकोबायोंट क्या है? हस्बैंड है, जो उसको घर देगा, शेल्टर देगा रहने के लिए। फिर मिनरल बाहर से पापा कमा के नहीं लाएंगे, तो मम्मी घर में क्या पकाएंगी, इसीलिए न्यूट्रिशन और वाटर बाहर से एब्जॉर्ब करके लाता है। कौन? माइकोबायोंट। ठीक है, चलिए उसके बाद है there is and so imagine they are different organism within them। ये कह रहा है कि इस तरह से ये क्लोजली एसोसिएटेड हो जाते हैं, भी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि 2 डिफरेंट डिफरेंट ये ऑर्गेनिज्म है, इस तरह से ये ओवरलैप। में आप घूमने जा रहे हैं और आपको लाइकेन दिख गया, उसके कम से कम 100 पास कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, इसका मतलब वहां पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। दे डू नॉट एरिया, ये लाइकेन ग्रो नहीं कर सकता, कभी भी जंगल में ही करेगा, कम से कम आप तब जाके ये लाइकेन ग्रो करता है, माने वेरी प्योर इन्वायरमेंट में। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? अमेज़न जंगल में।
ठीक है, इसीलिए बोला जाता है, क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत पूछ चुका है कि लाइकेन इज ए वेरी गुड पॉल्यूटेंट इंडिकेटर। ठीक है सर, फिर से रिपीट कर दीजिए ना। ठीक है हम कर देंगे, एक बार लाइकेन को फिर से हम रिपीट कर देते हैं। लाइकेन जो है कि नहीं आपका, ये है एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगी और एल्गी के बीच में। ठीक है, फंगी और एल्गी के बीच में, जिसको फंगी के पार्ट, एल्गी के पार्ट को फाइकोबायोंट बोलते हैं और फंगी के पार्ट को माइकोबायोंट बोलते हैं। फंगी वाला ए प्रिपेयर करता है फूड फंगी के लिए, और एल्गी वाला प्रिपेयर करता है फूड फंगी के लिए। और फंगी क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है और एब्जॉर्ब करता है मिनरल और वाटर अपने पार्टनर के लिए। ये इस तरह से क्लोज एसोसिएशन होते हैं कि ये दोनों को आप अलग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में गिन भी नहीं सकते हैं। लाइकेन जो है ये गुड पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, मतलब जिस एरिया में ये लाइकेन होगा उस एरिया में आपका पॉल्यूशन होगा ही नहीं। लगभग 100 किलोमीटर के आसपास तक कोई गाड़ी घोड़ा या इंडस्ट्री या शहर नहीं होगा, तहे पर लाइकेन आपको मिलेगा। कोई दिक्कत है? ये हो गया आप लोग का चैप्टर कंप्लीट। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, हम दोबारा करेंगे। क्या बाबू लोग, अगर किसी को भी दिक्कत है माइक ऑन कर लीजिए लोग, दिक्कत है तो बोलिए, हम दोबारा कर देंगे। कोनो बोलिए नहीं रहा है। सब सो गया है लोग सर। अच्छा ठीक है, तो चैप्टर